हम सभी की स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है और वहाँ पर कोई ऐसा होता है जो हमें पसंद आने लगता है और हमें उससे मोहब्बत हो जाती है और उसके साथ हम फ्यूचर की प्लानिंग्स भी कर लेते हैं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी बदल जाती है और आप सोचते हो कि आप जिंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं करोगे। लेकिन एक दिन अचानक से आपकी आँख खुलती है और आप देखते हो कि आपके बराबर में एक लड़का लेटा है, तो आपको कैसा फील होगा। सो गाइस, आज का हमारा ड्रामा कुछ इसी बारे में है। लेकिन ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर ही ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें हमारी मेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है इन योंग। इसके अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही होती है और ये उससे कहती है कि तुमने अचानक से ब्रेकअप क्यों किया। ये कोई इजी बात नहीं है। हमारा रिलेशन 8 महीने का नहीं बल्कि 8 साल का है। ये दोनों जब स्कूल लाइफ में थे तभी से साथ हैं। तभी इसके बॉयफ्रेंड मतलब चू यान ने इसे प्रपोज कर दिया था और इससे कहा था कि जब हम दोनों की रिलेशन को 10 साल पूरे हो जाएंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन अभी तो 8 साल ही हुए हैं। लेकिन चू यान कुछ नहीं कहता और इससे माफी मांगता है। अब 1 साल बाद का दिखाया जाता है कि इन योंग सो रही होती है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है लेकिन वो उसे देखकर मोबाइल बंद कर देती है और वापस से लेट जाती है। फिर वो अपना पैर हिलाती है तो उसके पैर पे किसी का पैर टच होता है और वो डर जाती है और वो ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये पैर किसका है। फिर वो बहुत ज्यादा हिम्मत करती है और इस साइड पर देखती है तो उसे नजर आता है कि यहाँ पर तो एक लड़का लेटा है। फिर ये लास्ट नाइट के बारे में सोचती है तो इसे याद आता है कि ये दोनों तो इंटीमेट हो गए थे। अब हमें अभी से 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। इन योंग अपनी वर्क प्लेस पर होती है और इनकी एग्जीबिशन एंड हो जाती है। फिर इसके कोलीग्स कहते हैं कि आओ हम ड्रिंक के लिए चलते हैं, लेकिन इसे कहीं जाना होता है। लेकिन ये फिर भी उन्हें मना नहीं कर पाती। इतने में इनकी बॉस आती है और कहती है कि हम दोनों को काम है तो आप दोनों चले जाओ। तो फिर वो दोनों भी कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। इन योंग पूछती है कि आपको क्या काम था, तो वो कहती है कि आज तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम है और उसके बाद कल तुम्हारा पेपर है, तो तुम यहाँ से जाओ। और इससे पता चलता है कि इन योंग की बॉस नेचर वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। इन योंग यहाँ से बाहर निकल रही होती है कि इतने में इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। ये उससे झूठ बोलती है कि मैं सबवे पे खड़ी हूँ। इतने में यहाँ पर एक लड़का आता है और वो गेट को खोलता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है। इन योंग को महसूस होता है कि शायद मैं इसे जानती हूँ, तो ये उसे पीछे पलटकर देखती है, लेकिन वो जब तक जा चुका होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर इन लोगों की रीयूनियन पार्टी हो रही होती है। इन योंग का यहाँ पर एक फ्रेंड भी होता है जिसने इसके साथ स्कूल पढ़ा होता है। इन योंग उसको देखती है और उसके पास जाती है। फिर वो उसके पास जाकर बैठती है और अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो तो अभी तक नहीं आई। फिर इतने में स्टेज पर एक लड़की आती है और अनाउंस करती है कि मैं हमेशा सिंगल रहूंगी और कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो इन योंग उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि इसकी कितनी अच्छी सोच है। इतने में इन योंग की फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाती है। तो इन योंग उससे कहती है कि तुम तो मुझे ही जल्दी आने का कह रही थी और देखो खुद ही लेट आई हो। तो वो कहती है कि मैं एक लड़के से मिल रही थी जो कि मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बनेगा। फिर वो इन योंग से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें भी अपने फर्स्ट लव की याद आ रही है जो तुमसे 8 साल का रिलेशनशिप खत्म करके पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया। फिर इन योंग यू चैन के साथ गुजारे हुए वक्त को याद करती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि अब हम दोनों का कोई भी सीन नहीं है और अब मेरी लाइफ का गोल DAS है, जिसका मतलब है डेट आफ्टर सेक्स। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि इन योंग की बॉस अपने घर से बाहर निकलती हैं तो उनके पास एक कॉल आती है। ये कॉल इनके हस्बैंड की होती है। वो इनसे कहते हैं कि तुम सामने की तरफ देखो। ये जैसे ही देखती हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और भागती हुई जाकर उनके गले लग जाती हैं। क्योंकि ये दोनों ही जॉब करते हैं और इनकी जॉब काफी ज्यादा दूर है, तो इनकी मुलाकात एक दूसरे से नहीं हो पाती। इनके हस्बैंड इनसे कहते हैं कि कल सुबह का बताओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या बनाऊं, जो भी तुम कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए बनाऊंगा। लेकिन रियलिटी में उन्हें ऑमलेट बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब इन योंग का दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं खुद भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। ये इनसे बात कर रही होती है कि इतने में इसके पेरेंट्स की कॉल आती है और वो कहते हैं कि 11 बजे से पहले घर में आ जाओ। तो ये दोनों उठकर यहाँ से चले जाते हैं। इन योंग भी वॉशरूम से वापस आती है तो देखती है कि उसका बैग यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो सामने सीट पर रखा है। ये अपना बैग लेने जाती है तो ये देखती है कि सामने 2 लड़के बैठे हैं और वो सामने खड़े लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और उसे बुरा भला कह रहे हैं। तो ये उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है। ये दोनों जैसे इसकी तरफ देखते हैं इसे पहचान जाते हैं और इसे अपने बराबर में बिठा लेते हैं। ये दोनों भी इसके क्लास फेलोज होते हैं। फिर इससे इसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। तो इन योंग कहती है कि हम दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैं ऑलरेडी तुम लोगों को ये बात बता चुकी हूँ। और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। ये अपने घर जा रही होती है कि अचानक से इसे पीछे से आवाज आती है। तो ये वही लड़का होता है जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। वो इससे कहता है कि हम दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया है। फिर ये दोनों अपना बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर ये वापस जाने लगता है तो योंग इसको रोकती है और कहती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लोग हैं, तो मेरे साथ चलो, मुझे एक अच्छी सी जगह पता है।
अब हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है दू योंग, जिससे कहता है कि मुझे किसी ने मना किया है कि कभी भी उस इंसान का पीछा नहीं करना जो खुद कहीं जा रहा हो। फिर इन योंग जाने लगती है तो दू योंग के दिल में ख्याल आता है कि वो दोनों लड़के तो इसकी बुराई भी कर रहे थे और हो सकता है इसी वजह से इसका मूड खराब हो। फिर ये इसको रोकता है और इससे कहता है कि अगर अब तुम मुझे खाना खिलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये दोनों टेरेस पर जाकर बैठते हैं और साथ ड्रिंक करते हैं। इन योंग इसके बारे में याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे तो समझ ही नहीं आता कि मैंने इसे स्कूल में कहाँ देखा है। हालांकि इसे तो ये भी याद नहीं होता कि ये दोनों साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। दू योंग इसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये रिकॉल नहीं कर पाती। फिर बातों ही बातों में इसे अपने बारे में बताने लगती है कि जब लोगों को पता चलता है कि मेरा 8 साल का रिलेशन खत्म हुआ है तो वो मुझ पे बड़ा अफसोस करते हैं और उसे सारी स्टोरी बताती है कि उसका रिलेशन किस तरह से खत्म हुआ था। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो जान सके कि उसका बॉयफ्रेंड उससे क्यों रिलेशनशिप खत्म कर रहा है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर ही इसके पास से चला जाता है और इसे कभी नहीं मिलता। ये कहती है कि दिखने से तो लगता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। फिर दू योंग से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। जिस पर दू योंग कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि ये इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। अचानक से दू योंग इसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों किस तरह से इंटीमेट हुए थे, जबकि ये दोनों तो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले। इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है इनका स्कूल। और आज रात ही इन योंग को इसका नाम पता चलता है कि इसका नाम यूसू है। ये सब कुछ सोचकर ये खड़ी होती है और यहाँ से जाने लगती है तो देखती है सामने टेबल पर कॉन्डोम्स पड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से जाने लगती है तो दू योंग इसका हाथ रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये निकल कर आ जाती है और सोचती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, हालांकि मैं तो उसे जानती भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है कि इसका पेपर चल रहा होता है लेकिन ये कल रात की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और इसे कुछ भी नहीं आ रहा होता। ये जैसे ही पेपर करने लगती है इसके सामने कल रात वाला मंजर आ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ था और देखते ही देखते पेपर की टाइमिंग भी खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पे खड़ी मैडम इसको रोकती है। वो इससे पूछती है कि तुम कौन से साल में ग्रेजुएट होगी, तुम कब से मेरी क्लासेस ले रही हो। ये चलती हुई आ रही होती है कि पीछे से इसकी दोस्त आ जाती है और इसे कहती है कि तुम्हारे पास से अल्कोहल की इतनी बदबू आ रही है। तो इन योंग कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। इसकी दोस्त परेशान होकर पूछती है कि किस वजह से, क्या काम की वजह से या फिर सेमेस्टर की या फिर अभी तक तुम्हारा नशा ही नहीं उतरा। फिर ये गेट पर टेक लगाकर खड़ी होती है कि अचानक से गेट खुल जाता है और सामने से दू योंग ही निकल कर आता है, जिसे ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर खींचकर गेट बंद कर देती है। फिर अपनी फ्रेंड को बताती है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। तो इसकी दोस्त कहती है कि तुम तो शुरू से यही चाहती थी, तो अब क्या मसला है, और इससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कल का कुछ याद भी है या सब कुछ भूल गई। जिस पर इन योंग कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रही होती है कि दू योंग यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आया होता है। ये दोनों जैसे ही उसको देखती है उठकर फौरन यहाँ से चली जाती है, जबकि इसकी दोस्त इसे मना भी करती है कि भागने की क्या जरूरत है। अब ये दोनों बाहर आ जाती हैं और जूसेस पी रही होती हैं और इसकी दोस्त इसे एक लड़की के बारे में बताती है कि मैं सुबह सुबह मॉम के साथ चर्च में गई थी और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मॉम वॉशरूम के लिए उठकर जाती है, इतने में यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो बहुत ही हैंडसम था। अब हर रोजाना मैं जल्दी सोया करूंगी ताकि फिर चर्च जा सकूं। इन योंग अपने घर आती है और यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ होता है। ऐसा लगता है कि इसने अभी अभी शिफ्ट किया है। फिर ये अपने कपड़े चेंज करती है और सारा सामान सेट करने लगती है। सामान में से एक शीट निकलती है जिसके ऊपर लव बना होता है और ये इसे इसके बॉयफ्रेंड ने दिया होता है और ये इसने आज तक संभाल कर रखा होता है। वहीं दू योंग का दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी में होता है। पहले तो उसे वो लड़की नहीं पहचानती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये वही लड़का है तो उससे बहुत रूडली बात करती है। दू योंग ये सब कुछ देखकर बहुत सैड होता है कि उसने ऐसा पता नहीं क्या जुर्म किया है कि कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता। ये अपने पास टाइम के बारे में सोचता है और सामने खड़े एक लड़के से बात करता है। मैं गिव अप क्यों कर दूं, जबकि मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं है और लोग समझते हैं कि मैं उनके पैसे पर स्कॉलरशिप हासिल कर रहा हूँ। और इसका असल नाम तो दू योंग है ही नहीं, इसका असल नाम युनसू है। प्रोफेसर कहता है कि बेशक ये सब कुछ झूठ है, लेकिन तुम उस लड़के को ढूंढो जिसने तुम्हारे बारे में यह गंदी बात की है और इससे फायदा उठा रहा है। अब प्रेजेंट का दिखाया जाता है कि इसकी मुलाकात अपने प्रोफेसर से होती है। वो इससे पूछते हैं कि तुम वापस आ गए हो और ये उसे बताते हैं कि वो लड़का भी वापस आ गया है जो तुम्हारी जगह पे अब्रॉड गया था, और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और इन योंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने रूम को क्लीन करती है और फिर इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। फिर इसके दिल में ख्याल आता है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, तो ये उसकी आईडी सर्च करती है लेकिन इसे नहीं मिलती। फिर ये बाहर कचरा फेंकने आती है और रास्ते में से अपने लिए जूसेस वगैरह लेकर आ रही होती है। इसकी नजर सामने पड़ती है तो ये देखती है कि युनसू खड़ा है। युनसू यहीं पर आ रहा होता है। ये उसे देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है।
फिर सोचती है कि अब तक चला गया होगा और जैसे ही ऊपर की साइड पर देखती है तो युनसू यहीं पर खड़ा होता है। ये उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। तो युनसू इसे पीछे से रोकता है। ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम DAS को मानती हो, जिस पर इनयोंग कहती है कि हाँ बेशक मैंने एंजॉय किया। तो ये कहता है कि फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। अब ये घर आ जाती है और सोचती है कि मैं इस हालत में उससे क्यों मिली। ये बहुत ही एग्जॉस्टिक फील कर रही होती है। फिर ये जाती है और फिर इससे कोल्ड ड्रिंक निकालकर पीने लगती है। ये वहीं पर खड़ी होती है कि इसे अचानक से महसूस होता है कि इसका गेट खुल रहा है। फिर गेट खुलता है तो अचानक से एक कपल अंदर आता है और ये लोग एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन जब रूम नंबर चेक करते हैं तो ये सेम ही होता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग पुलिस स्टेशन में है। ये जगह किसी फिश मार्केट से कम नहीं। यहाँ हर कोई चिल्ला रहा है, यहाँ हर कोई परेशान नजर आ रहा है। कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी पर चीख रहा है। फिर ऑफिसर इनयोंग से पूछते हैं कि वो तुम्हारे 5 मिलियन लेकर भागा है। वो इनसे कहती है कि आप प्लीज उन्हें ढूंढ दें क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऑफिसर इसे कहते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा स्मार्ट है, हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ढूंढ लें, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल सकेंगे या भी नहीं। इनयोंग लेटी हुई होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि अब उसके पैसों का क्या होगा कि इतने में अलार्म बज जाता है और सुबह हो जाती है और उसके पास क्योंकि रहने की कोई भी जगह नहीं है तो वो अपनी फ्रेंड के घर रह रही है। ये अपनी बहनों के साथ इस रूम में सोती है और जब सुबह सुबह इसकी मॉम इसे आवाज देती है तो इसकी फ्रेंड चीखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन ब्रेकफास्ट का दिखाया जाता है कि इसकी फ्रेंड एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं। उसकी मॉम इससे पूछती है कि तुम्हारे पैसों का क्या बना। तो ये बताती है कि इसके लिए 3-4 महीने लग जाएंगे, जिस पर इसकी मॉम कहती है कि बेफिक्र हो जाओ और जब तक हमारे साथ ही रहो। इनयोंग को अकेले और सुकून में रहने की आदत है, जबकि इसके घर में काफी ज्यादा शोर होता है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते हैं। कभी कोई वॉशरूम में जाने के लिए लड़ रहा होता है तो कभी कोई बाल ड्राई करने के लिए। फिर इसकी फ्रेंड अपनी बहन से लड़ने लगती है और इनयोंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने तो कभी ये सब नहीं देखा होता। फिर अचानक से इनकी मॉम आती है और इन दोनों की लड़ाई को खत्म करवाती है। अब ये लोग रूम में बैठकर तैयार हो रहे होते हैं तो इन दोनों की मेकअप के प्रोडक्ट्स पे लड़ाई हो रही होती है। साथ ही इनयोंग को भी दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा सैड नजर आती है। वो अपने सूट को इसको देख रही होती है और अपने पैसों को याद करती है। फिर इसकी दोस्त इनयोंग को देखती है और इससे माफी मांगती है। इससे कहती है कि तुम तो यहाँ पे सुकून के लिए आई थी और हमारी वजह से परेशान हो गई। अब इनयोंग जॉब पर आ जाती है तो इसके कुलीग इसे काम देकर यहाँ से चले जाते हैं। ये कहती है कि ये काम मैं कर दूंगी। इतने में सामने देखती है तो यहाँ से सुनवू आ रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये सुनयू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तो हर बार यहाँ पर एग्जीबिशन देखने आता हूँ। फिर ये बताती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और इसे बाय कह देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो इससे पूछता है कि क्या हमारे बीच जो भी हुआ तुम उससे रिग्रेट कर रही हो। पहले तो इनयोंग मना करती है लेकिन फिर कहती है कि हाँ थोड़ा सा। तो ये कहता है कि क्या इस वजह से कि जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, लेकिन इनयोंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो इसे बताती है कि मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं इसलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ और ये कहकर ये अंदर चला जाता है। अब लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग यहाँ पर बैठकर लंच कर रही होती है। इतने में इसकी बॉस आती हैं और वो इससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। वो इनसे फ्रॉड के बारे में पूछती हैं तो वो इसे बताती हैं कि अब तो लोग काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं, ऐसा काम तो बेवकूफ लोग ही करते हैं। फिर इनयोंग उन्हें अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इनयोंग उनसे कहती है कि मैं तो लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, तुम शादी कर लो जिसकी वजह से तुम्हें लोन दे दिया जाएगा। तो इनयोंग कहती है कि ऐसे तो मुझे कभी भी लोन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगी। लेकिन फिर उसे एकदम से आइडिया आता है। वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को कुछ बताना चाहती है। इनयोंग बहुत एक्साइटेड होती है और कहती है कि पहले मैं बात करूंगी। तो इसकी दोस्त कहती है कि नहीं, मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं कहूंगी। फिर ये दोनों एक जगह पर जाकर बैठती हैं और इसकी दोस्त इसे बताती है कि वो जो चर्च वाला लड़का था उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। फिर इनयोंग से बताती है कि मैं लोन ले रही हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम तो इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। तो ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सोच रही हूँ और इसी तरह से मुझे लोन भी मिल जाएगा और मैंने इसके बारे में नेट पर भी पढ़ा है। आजकल लोग यही काम कर रहे हैं क्योंकि इससे घर मिल जाता है। जिस पर इसकी दोस्त कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा पागल हो। फिर इसकी दोस्त की नजर अपने बराबर में रखे हुए शॉपर पर पड़ती है तो ये इसे बताने लगती है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात है। वो जो सामने कन्वीनियंस स्टोर है ना, उसका मैनेजर मुझे पसंद आ गया है और अब मैं उसके साथ डेट करूंगी। तो इनयोंग कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा पागल हो। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि इसकी फ्रेंड सो जाती है लेकिन इसे नींद नहीं आ रही होती। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है कि जब उसने इसे शादी के लिए प्रपोज किया था। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि इनयोंग जॉब के लिए जाती है और अपने लिए कॉफी ले रही होती है। क्योंकि कॉफी बनने में टाइम होता है तो ये पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और इलस्ट्रेशन की बुक पढ़ने लगती है और यही इसकी फेवरेट भी है। अचानक से वेट्रेस इसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेती है तो ये पीछे पलटती है और देखती है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर खड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं।
और मजे की बात ये होती है कि यहाँ पर इसके कुलीग भी आ जाते हैं और वो इसे बताते हैं कि ये हमारे बिजनेस पार्टनर बनेंगे। खड़ा होता है, ये कुछ कहे बगैर उसके पास जाती है और उस पर पानी फेंक देती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों की मीटिंग चल रही होती है और इत्तेफाक से यूचैन वही इलस्ट्रेटर निकलता है जिसकी इलस्ट्रेशन इनयोंग को बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि वैसे तो सारी बात मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मीटिंग के लिहाज से जो भी बात होगी वो इनयोंग आपको बताएगी। ये जैसे ही बोलता है, यूचैन इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन इनयोंग को देखकर ये बहुत गुस्सा आता है। फिर इनयोंग अपना बिजनेस कार्ड निकालती है और इसको देती है, तो ये कहता है कि तुमने आज तक अपना नंबर नहीं बदला। इनयोंग इसकी तरफ देखती है और उसका दिल चाहता है कि मैं इसका गला दबा दूं। ये वॉशरूम में आती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने मेरे नंबर के बारे में क्यों पूछा और मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। इतने में यहाँ इसकी कुलीग आती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी है, तो ये मना कर देती है। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनयोंग और उसके 2 कुलीग्स बैठे होते हैं। अब क्योंकि इनयोंग को पता चल जाता है कि इसकी फेवरेट इलस्ट्रेशंस यूचैंग ने बनाई है, तो उन्हें निकाल कर डस्टबिन में डाल देती है। इसके कुलीग्स बात कर रहे होते हैं कि आज तक हम लोग जितने भी एडवर्टाइजर्स से मिले हैं, ये बेस्ट है, इसकी नेचर बहुत ज्यादा अच्छी है। तो रोजी कहती है कि मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि रोजी नाम की कोई औरत होगी। तो इसके कुलीग्स कहते हैं कि जब हम भी फर्स्ट टाइम उससे मिले थे तो हम भी बहुत शॉक्ड हुए थे। वहीं इनयोंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो कैफे में आती है और उसके मैनेजर को ढूंढ रही होती है। इतने में इसके पास इनयोंग का मैसेज आता है कि घर जल्दी आना, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ये काउंटर पे जाती है और वहाँ की कैशियर से पूछती है कि क्या आपके मैनेजर आज नहीं आए। इतने में वो लड़का आ जाता है और इसकी पॉकेट में एक चीज डालता है। ये जैसे इसकी तरफ देखती है, ये तो हैरान ही हो जाती है कि जैसे इसके आसपास वायलेंस चल रहे हो, क्योंकि इस लड़की का तो हर लड़के पे क्रश ही आ जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि ये जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सामने इनयोंग बैठी है। ये उससे जाकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी आ जाना, और ये रो रही होती है। इसकी फ्रेंड इसे रोता हुआ देखती है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो इनयोंग इसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कहीं और बताऊंगी। फिर ये लोग पार्क में आ जाती हैं और ड्रिंक पी रही होती हैं। फिर इनयोंग अपनी दोस्त को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और इससे पूछती है कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं, तो इसकी दोस्त मना कर देती है और इसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा गालियां देती है, जिसकी वजह से इनयोंग का दिल थोड़ा हल्का होता है। अब ये दोनों बैठी होती हैं तो इसकी दोस्त इसे शादी के बारे में कहती है और इसे मजाक में एडवाइस देती है कि तुम एक काम कर सकती हो, पोस्टर्स लगवा लो। ये तो सिर्फ मजाक ही कर रही होती है, लेकिन इनयोंग इसकी बात को सीरियस ले जाती है और कहती है कि हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं पोस्टर्स लगवाऊंगी। इसकी दोस्त इसे कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, क्या तुम पागल हो गई हो। तो इनयोंग कहती है कि मैं बहुत सीरियस हूँ और अब मैं ऐसा ही करूंगी। ये सुनकर इसकी दोस्त शॉक्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि इनयोंग ऑफिस में बैठकर पोस्टर बना रही होती है। इतने में यहाँ पर इसके कुलीग्स आते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें रोजी के साथ मीटिंग करनी है। तो इनयोंग कहती है कि प्लीज, हो सकता है कि मैं यहीं रुकूं, लेकिन इसके डायरेक्टर इतनी बुरी शक्ल बनाते हैं कि ये कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। फिर ये लोग स्टूडियो आ जाते हैं और इनयोंग यूचैंग के पीछे चल रही होती है। अब ये लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं और एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये दोनों अंदर चले जाते हैं। इनयोंग इसको पीछे से देख रही होती है और उसे पास्ट का टाइम याद आता है कि वो यूचैन से कहती है कि तुम ब्रेकअप कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे उसका रीजन तो बता दो। बहुत पूछने पे यूचैन कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अचानक से इसकी कुलीग के पास बॉस की कॉल आ जाती है तो इसे वापस जाना पड़ता है। तो वो इनयोंग से कहता है कि तुम इन्हें यहाँ का टूर करा देना और सारी चीजें समझा देना। ये लोग टूर ही कर रहे होते हैं कि यूचैन अचानक से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कि इनयोंग को पास्ट का सीन याद आता है कि इसने पहले भी यही कहा था कि बाहर जाना मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस पर इनयोंग ने कहा था कि बेशक तुम चले जाओ, लेकिन रिलेशन तोड़ने से क्या मतलब है। जिस पर यूचैन कहता है कि मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। जिस पर इनयोंग कहती है कि मुझे पता है, तो हम कभी कभार बात कर लेंगे। लेकिन यूचैन नहीं मानता और कहता है कि तुमसे ज्यादा मेरे लिए मैं खुद जरूरी हूँ, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। ये अपनी इन सोचों में इतना गुम होती है कि यूचैन इससे क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन ये उसकी बात का जवाब नहीं देती। तो यूचैन कहता है कि मैंने टूर कर लिया है। ये जैसे ये बात सुनती है यहाँ से जाने लगती है। तो यूचैन इसे रोकता है और इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शायद उसकी बात का ये मतलब होता है कि वो उसके बिना कैसी है। अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग बहुत सैड होती है। वो सोचती है कि मुझे उससे पूछना था कि वो कैसा है, मुझे छोड़ने के बाद उसकी लाइफ कैसे गुजरी, और बातों बातों में ये भी कह देती कि मेरा तो बॉयफ्रेंड भी है। मैं उसे ये शो ऑफ कर सकती कि मैं उसके बिना बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि इसके पोस्टर्स लग जाते हैं और सुनियो उसका पोस्टर देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर 2 लड़के आते हैं और इसकी बुराई करने लगते हैं।
फिर युनसू को याद आता है कि जब अपने घर से किसी से कॉल पर बात करता हुआ निकल रहा था तो उसने सामने वाले घर में इनयोंग और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखा था और ये देखकर वो बहुत सैड हो गया था और साथ ही उसे गुस्सा भी आया था। ये दोनों आपस में इनयोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर मैंने उससे शादी का कहा तो वो फौरन मान जाएगी, जिस पर युनसू कहता है कि तुम दोनों उसकी टाइप के नहीं हो, वो कभी भी नहीं मानेगी। फिर इतने में इनयोंग आती है और इसे कहती है कि तुम पागल हो जो ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो। ये दोनों लड़के चले जाते हैं और युनसू उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो इनयोंग कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम सोच लो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ टाइम में तुम्हें डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो युनसू कहता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये शादी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी जरूरत है। तो इनयोंग को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं कि जब ये दोनों 18 ईयर्स के थे और आज हैप्पी न्यू ईयर था। तो इनयोंग कहती है कि कितना अजीब सा लग रहा है कि कल हम दोनों 19 के हो जाएंगे। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक मूवी देखेंगे। फिर ये दोनों मूवी लगा लेते हैं और मूवी को देखने लगते हैं। यूचैन अचानक से इनयोंग के गाल पर किस कर देता है और कहता है कि मैं इस 18वें साल को यादगार बना रहा हूँ। इतने में 12 बज जाते हैं और इनयोंग इसे हैप्पी न्यू ईयर कहती है। अब क्योंकि ये दोनों अडल्ट हो गए होते हैं तो यूचैन इसे फ्रेंच किस करता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये रात इन दोनों के लिए बहुत ही रोमांटिक गुजरती है। यही सब सोचते हुए इनयोंग युनसू से बोलती है कि प्लीज तुम सोच लो, ये मैरिज एक रियल मैरिज नहीं है और ये शादी कुछ ही टाइम में खत्म भी हो जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद पूरी जिंदगी तुम डिवोर्सियर ही कहलाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद भी युनसू कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनयोंग कहती है कि तुम बाद में अपना दिमाग बदल लोगे क्योंकि मेरे पास तो वजह है कि मैं अचानक शादी कर रही हूँ। तो युनसू कहता है कि मेरे पास भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं शादी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों कोर्ट में हैं और अपनी मैरिज को रजिस्टर कराते हैं। सामने कैमरामैन खड़ा होता है जो इनकी न्यूली वेड पिक्चर खींचने का कहता है। युनसू बहुत मना करता है लेकिन इनयोंग कहती है कि हाँ हम खिंचवाएंगे। अभी इनकी पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं तो इन्हें करीब होने का कहते हैं। पहले तो ये दोनों काफी नर्वस होते हैं लेकिन फिर पिक्चर खिंचवा लेते हैं जिसमें ये दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। अब ये दोनों न्यू घर में शिफ्ट कर लेते हैं तो अपना सामान सेट कर रहे होते हैं। सामान की शिफ्टिंग में इनयोंग की अंडरगारमेंट्स सुनियो के कमरे में चली जाती हैं। वो इसे जैसे ही खोल के देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। इतने में इनयोंग यहाँ पर आ जाती है और बहुत ही फ्रीली अपना सामान उठाती है। इससे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा बोल्ड है और इसके कमरे की तरफ देखकर बोलती है कि ये कमरा तो एक बर्फ खाने की तरह लग रहा है। इनयोंग कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ पर उसका सारा सामान फैला है। फिर फ्रिज में जाकर देखता है तो यहाँ पर भी हर चीज उसी की रखी होती है। हालांकि वॉशरूम में भी अपने टूथब्रश वगैरह सेट करने जाता है तो देखता है कि यहाँ पर हर चीज उसी ने अपनी भरी हुई है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनाएंगे। इनयोंग कहती है कि क्या ये जरूरी है, जिस पर युनसू कहता है कि हाँ बेशक। इनयोंग फर्स्ट रूल लिखती है कि हम दोनों एक दूसरे को प्राइवेट स्पेस देंगे। वहीं युनसू लिखता है कि हम जगहों को शेयर करेंगे और अपना आधा आधा सामान वहाँ रखेंगे। फिर इनयोंग लिखती है कि हम दोनों मिडनाइट स्नैक्स शेयर करेंगे, जिस पे युनसू कहता है कि मैं तो मिडनाइट स्नैक्स खाता ही नहीं। फिर युनसू लिखता है कि सर्दियों में टेम्परेचर 20 जबकि गर्मियों में 18 रहेगा और साथ ही ये भी कि घर में कोई भी गेस्ट नहीं आएगा। वहीं इनयोंग लिखती है कि प्यार करना अलाउ नहीं है। ये दोनों इन सब बातों से अग्री करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे सिग्नेचर भी कर देते हैं। फिर युनसू अपने कमरे में सोने जा रहा होता है तो इनयोंग उससे पूछती है कि तुमने शादी क्यों की। तो युनसू उस दिन की बात सोचता है जब उसने इनयोंग और डूयोंग को साथ देखा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। ये अपने रूम में बैठी होती है कि इसके पास इसकी फ्रेंड का मैसेज आता है तो ये उसे डायरेक्ट कॉल लगा लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने घर शिफ्ट कर लिया, जिस पर ये हाँ कहती है। फिर इसकी दोस्त इससे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते हो। तो इनयोंग उसे बताती है कि मैं तो उसका नाम लेती हूँ लेकिन वो मुझे एई कहता है। तो इसकी दोस्त कहती है कि ये एई कुछ दिनों बाद हनी में बदल जाएगा। फिर वो कहती है कि चलो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कल कहीं पर जाना है और मैं कल ही तुम्हें बताऊंगी। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि इसकी फ्रेंड कैफे पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। वहाँ के मैनेजर इसे हर बात समझाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। इतने में इनयोंग को दिखाते हैं कि वो भी यहाँ से कॉफी लेती है और अपनी फ्रेंड को हेलो कहकर जाती है। फिर इनके पास एक कस्टमर आता है तो इसकी दोस्त मैनेजर से कहती है कि इसे मैं हैंडल करूंगी। वो इसके पास आकर पूछती है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, लेकिन उसके पास कॉल आ जाती है तो वो कॉल पर गुस्सा करने लगता है और कॉल खत्म होते ही इसकी दोस्त को कहता है कि सॉरी, मुझे कॉल पर ये बताना पड़ा कि मैं गुस्सा हूँ। ये लड़का काफी ज्यादा क्यूट है और इसे देखकर इनयोंग की दोस्त का दिल फिर से पिघल जाता है और वो फिर से मोहब्बत में पड़ जाती है। वहीं इनयोंग का दिखाया जाता है कि उसके कुलीग की और यूचैन की मीटिंग चल रही होती है, लेकिन इनयोंग अपनी सोच में ही गुम होती है और इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। फिर उसके पास अचानक से डायरेक्टर की कॉल आती है तो वो वहाँ से उठकर निकल जाती है और यूचैन भी उसे देख रहा होता है। वहीं कैफे का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर युनसू बैठा है और उससे मिलने उसकी कॉलेज की एक लड़की आती है।
ये वही लड़की है जो इवेंट में कहती है कि मैं सिंगल रहूंगी। इनयोंग जाने लगती है तो उसे पीछे से यूचैन रोक लेता है और इसे पूछता है कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगी। बेशक तुम मुझे पसंद करो या ना, लेकिन काम तो करना है ना। तो इनयोंग पीछे मुड़ती है और कहती है हाँ ठीक है, आइंदा मुझसे काम के अलावा कोई बात मत करना और वैसे भी कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा मुझसे दूर रहो। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था अगर तुम बाहर से एक आर्टिस्ट बनकर आओगे तो क्या मैं तुम्हारा वेलकम करूंगी। यूचैन कहता है कि इनयोंग प्लीज मेरी बात तो सुनो। तो ये फौरन बोलती है कि मैं क्या सुनूं, सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा और कहती है कि आइंदा अगर तुमने मेरा नाम अपनी जबान से लिया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी और ये कहकर चली जाती है। वहीं युनसू को दिखाया जाता है कि वो इस लड़की को अपनी और इनयोंग की शादी के बारे में बताता है। इसकी दोस्त इससे पूछती है कि मुझे तो लगता था कि तुम तो शादी ही नहीं करोगे और वैसे ऐसी कौन सी वजह हुई कि तुमने इतनी अचानक शादी कर ली। तो ये जवाब देता है कि वो यूचैन की एक्स है इसलिए। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि यहाँ पर चिकन फीट्स बन रहे होते हैं। इनयोंग यहाँ पर बैठी होती है और इतने में युनसू भी यहाँ पर आ जाता है। इनयोंग कहती है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है, जो तुम खाना चाहो वो खा सकते हो। युनसू से पूछता है कि क्या कोई गुड न्यूज है। ये कहती है कि हाँ, आज मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक बहुत ही करारा जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये जैसे यूचैन का नाम लेती है युनसू को बहुत ज्यादा हैरत होती है। वो इतनी ज्यादा गहरी सोच में चला जाता है कि इनयोंग उसे आवाज दे रही होती है, लेकिन उसे फिर भी पता नहीं चलता क्योंकि ये कोई भी फालतू चीज नहीं खाता। तो इनयोंग कहती है कि तुम तो बिल्कुल बच्चे हो, तुम तो बड़े वाली चीजें खाते ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि युनसू अपने लिए टोस्ट और मिल्क रेडी करता है। वो प्रोटीन बार खाने ही लगता है कि इनयोंग इतने में अपने रूम से निकलती है। वो जैसे ही रूम से निकलती है वो इधर से उधर भागने लगती है, जिसकी वजह से युनसू काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर वो अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है तो युनसू उससे पूछता है कि तुम तो नहाने गई थी तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो ये कहती है कि मैं लेट हो रही थी, इसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ आगे के बाल धोए हैं। युनसू जैसे ये सुनता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। फिर ये अपना नाश्ता लेकर टेबल पे बैठ जाती है। फिर ये बातों बातों में इससे पूछता है कि क्या तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बताया है, क्या तुमने शादी कर ली। तो ये कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। क्योंकि ये लेट हो रही होती है तो ये घर से निकलती है और कहती है कि मैं बर्तन आके धो दूंगी। ये कहता है कि कल भी तुमने ऐसा ही किया था और बाद में मुझे ही बर्तन धोने पड़े थे। तो इनयोंग अपनी पिक्चर खींचती है और इसे सेंड करती है, जिस पर लिखा होता है कि अपनी मर्जी का काम इनयोंग से करवा सकता है। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग फाइल रेडी कर रही होती है। इसका कुलीग इससे पूछता है कि तुम कितनी देर में अपना काम कर लोगी और इसे बताता है कि मुझे बाहर मीटिंग के लिए जाना है। तो इनयोंग कहती है कि मैं कभी भी मीटिंग के लिए बाहर नहीं गई, मैं आपके साथ चलूंगी। फिर बाद में इसे पता चलता है कि हम तो यूचैन के घर आए हैं। तो ये काफी परेशान होती है। ये लोग इसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। तो इसका कुलीग रिकॉर्ड करता है और इनयोंग क्वेश्चंस पूछती है। वो कहती है कि वैसे तो लोग एग्जीबिशन में अपने तमाम काम लगाते हैं, लेकिन आप शुरू के 10 क्यों लगा रहे हैं। तो ये कहता है कि वो पिछले साल के हैं, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनयोंग कहती है कि बेशक वो साल आपके लिए बहुत स्पेशल रहा होगा। तो ये कहता है कि हाँ, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। फिर इनयोंग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जब एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तो क्या आप वापस चले जाएंगे। वो जवाब देने ही वाला होता है कि इनयोंग खुद से बोलती है कि आप वापस चले जाइएगा क्योंकि आपको तो वो जगह बहुत पसंद है और फिर इसे थीम की बात करने लगती है। तो वो इनयोंग से कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इनयोंग जैसे ये बात सुनती है वो बहुत शॉक्ड होती है। फिर अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है, जिस पर इसकी फ्रेंड कहती है कि उसे कह दो कि वो यहाँ से दफा हो जाए, तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा ना। तो इनयोंग उसे कहती है कि एक्चुअली मैंने कह दिया था कि वो आइंदा मुझसे बात ना करे और मेरा नाम ना ले, वरना मैं उसको जान से मार दूंगी। फिर इसकी फ्रेंड सैड हो जाती है तो इनयोंग उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो ये बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फिर खुशी खुशी कहती है कि मुझे एक नया लड़का भी मिल गया है, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो इनयोंग इसकी बात पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो पागल हो। अब नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि युनसू बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। फिर वो जैसे ही दूसरी साइड पर देखता है वो देखकर एकदम डर जाता है। यहाँ पर इनयोंग दीवार से लगकर खड़ी होती है, जो बहुत ज्यादा नशे में होती है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा डर जाता है तो इनयोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो। फिर इनयोंग इसके करीब आती है और इसे आइस टी देने लगती है, लेकिन युनसू को कुछ अजीब सा लगता है। तो वो इनयोंग से पूछता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। तो इनयोंग इसके गाल पकड़ती है और कहती है कि ये पीने के बाद तुम और क्यूट हो जाओगे। फिर ये अचानक से अपने मुंह पर हाथ रखती है और इसे याद आता है कि इसे तो बर्तन धोने थे। किचन का सीन दिखाया जाता है कि ये बहुत ज्यादा नशे में है, लेकिन फिर भी बर्तन धो रही है। युनसू कहता है कि सुबह उठ के धो लेना, जिस पर ये कहती है कि नहीं, युनसू मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा नशे में होती है तो इसके करीब आने लगती है। तो युनसू उसके सर पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। वो इससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा ड्रंक हो, तुमने किसके साथ ड्रिंक की। तो ये बताती है कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ की है। फिर ये पूछता है कि तुमने कितनी ज्यादा बॉटल्स पी हैं कि तुम इतना ड्रंक हो गई। तो ये जवाब देती है कि मैंने 4 बोतलें पी हैं। ये दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि इनयोंग अपना बैलेंस खो देती है और युनसू के कंधे पर आ जाती है। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि ये एक ऑफिस में बैठी है और इसे वोमिट्स आ रही हैं। वहीं युनसू का मैसेज आता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर से बर्तन धोने पड़े। इसके कुलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दूसरे कुलीग से पूछते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा शराब पी है। तो वो कहता है कि मैंने तो शराब ही नहीं पी। फिर वो इसे काम देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसका कुलीग इनयोंग के पास आता है और
और अपना काम इसको देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये यूचन के घर पर आई है क्योंकि इसे स्टूडियो की पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। ये उससे कहती है कि आप फिक्र मत करना, मैं खुद थोड़ी देर में चली जाऊंगी, और फिर आकर स्टूडियो की पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। सामने से एक पिक्चर नजर आती है तो ये यूचन से पूछती है कि क्या मैं इसकी पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। यूचन उसकी बात का जवाब नहीं देता तो वो उसकी तरफ देखती है कि उसे तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। फिर वो इसके पास आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। फिर यूचन जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो 1 साल से बीमार हूँ। जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, और मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे माफ कर दो, बेशक तुम मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन प्लीज मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मुझसे नफरत मत करो। इनयोंग रास्ते में होती है और पूरा रास्ता वो इसी के बारे में सोचती रहती है। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है कि युनसु बर्तन धो रहा होता है और कहता है कि इसे घर आने दो, मैं इसे बताऊंगा। आज भी इसी की वजह से मुझे बर्तन धोने पड़े। ये यहाँ पर कह ही रहा होता है कि इनयोंग अंदर आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड होती है। वो इससे सॉरी करती है और सीधा कमरे में चली जाती है, और ये देखकर इसे भी थोड़ा अजीब लगता है। रूम का सीन दिखाया जाता है कि अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। युनसु कोशिश करता है कि वो उसे बाहर बुलाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, तो वो उसको पिक्चर सेंड करता है जिस पर लिखा होता है कि मैं कूपन को अभी यूज करना चाहता हूँ। तो इनयोंग बाहर उठकर आती है और इससे पूछती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये इनयोंग की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि मैं क्या करूँ। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तो युनसु से बर्दाश्त नहीं होता, वो इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। ये फिर भी चुप नहीं होती और बहुत रो रही होती है और अपने पास डेज को याद करती है कि जब ये और यूचैन एक ही बेड पर साथ सो रहे थे। तो अचानक से यूचैन की तबीयत खराब हो जाती है। ये उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यूचैन को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, तो यूचैन आकर इसके गले लग जाता है और कहता है कि अगर मैं कुछ देर इसी तरह रहा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। जिससे पूछती है कि मैं क्या करूं, मेरा दिल तो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। अब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग कहती है कि मैंने तो उसे इतना बुरा भला कहा है, लेकिन मेरा दिल तो उसी की तरफ जा रहा है। जिस पर युनसु कहता है कि तुम ऐसे पीछे नहीं पलट सकती। क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इनयोंग कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता है। तो युनसु कहता है कि वाकई उसने ऐसा कहा है कि वो पछता रहा है, लेकिन इनयोंग क्योंकि बहुत ज्यादा सैड होती है वो इसका कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। अब युनसु के रूम का सीन दिखाया जाता है कि वो लेटा हुआ है और पास्ट के बारे में सोच रहा है कि कोई लड़का यूचैन को कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम उस लड़के की जगह पर बाहर चले गए, और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उस लड़के के साथ नजर आ रही है, और क्या तुम उसे छोड़कर पछता रहे हो। जिस पर यूचैन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसी बारे में सोचता रहता है कि उसकी नींदें उड़ जाती हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन ये अभी भी यही सोच रहा होता है। फिर उठता है और रूम से बाहर जाकर देखता है तो इनयोंग ऑफिस के लिए निकल रही होती है। ये जल्दी से रूम से बाहर आता है और इनयोंग को रोकता है। इनयोंग पूछती है कि क्या हुआ, तो ये कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। तुम्हें बस इतना करना होगा कि जब भी मेरे पैर लड़खड़ाने लगे तो तुम्हें मुझे सहारा देना होगा और मुझे डांट देना ताकि मैं समझ जाऊं, और मुझे डांटने के लिए तुम कोई भी वल्गर वर्ड यूज कर सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगी। युनसु कहता है कि एक काम करते हैं, जब भी तुम्हारे लिए मुश्किल होने लगेगा तो तुम मेरा इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इसमें इसी तरह से होता है। साथ ही हमें इनयोंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो उस लड़के का वेट कर रही होती है जो कैफे में इससे मिलने आया था। इनयोंग भी वहीं खड़ी होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो, तो ये मना कर देती है। फिर ये इनयोंग से कहती है कि आज रात में हम दोनों साथ खाना खाएंगे, तो इनयोंग कहती है कि हाँ ठीक है, और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये बात कर रही होती है तो इसके हाथ से बुक गिर जाती है। फिर बराबर में से इसका एक्स बॉयफ्रेंड गुजरता है तो वो इसे बुक उठाकर देता है और यहाँ से चला जाता है, और ये पीछे से उसे जाता हुआ देख रही होती है। वहीं पर हमें युनसु का भी सीन दिखाया जाता है। वो लाइब्रेरी में होता है और इनयोंग के बारे में सोच रहा होता है कि वो किस तरह से रो रही थी, वो भी उस लड़के के लिए जिसने उसे डंप कर दिया। ये लाइब्रेरी से निकलता है तो इसके पास एक लड़की का मैसेज आता है जो इससे कैफे में मिली थी। वो इससे पूछती है कि क्या तुमने इनयोंग को बता दिया कि तुमने उससे शादी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से की है। फिर ये उससे पूछता है कि उस इंसान को कैसे रोका जाए जिसके दिल में अपने एक्स के लिए फीलिंग्स फिर से बढ़ने लगी हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। तो ये लड़की पूछती है कि वाकई उसके दिल में फीलिंग्स है या तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं। तो ये साफ मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं साथ ही इनयोंग का दिखाया जाता है कि उसकी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की मीटिंग चल रही होती है। अब मीटिंग खत्म हो जाती है तो ये जाने लगती है। यूचैन कहता है कि आओ साथ मिलकर खाना खाते हैं, तो इसका कुलीग कहता है कि मेरी तो ऑलरेडी मीटिंग है। वो कहता है कि तुम इनयोंग से पूछ लो। फिर यूचैन इनयोंग से पूछता है कि इनयोंग हम दोनों साथ खाना खाने चले।
तो वो सिर्फ इसकी तबीयत की वजह से मान जाती है। अब रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं। बातों बातों में यूचैन कहता है कि मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। फिर इन दोनों का खाना आ जाता है तो ये वेट्रेस से चिली मंगाता है क्योंकि ये इनयोंग की फेवरेट होती है और इसे अभी तक इनयोंग की पसंद और नापसंद याद है। और इनयोंग से कहता है कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मैंने काम के रिलेटेड तुम्हें कॉल की थी मगर वो नहीं लग रही थी। फिर इनयोंग इसे पूछती है कि तुम इसके बाद कहाँ जाओगे। ये कहता है कि मेरी मीटिंग है और कहता है कि क्या शाम में तुम फ्री हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को साथ डिनर भी करना चाहिए। इसकी ये बात सुनकर इनयोंग शॉक्ड हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। साथ ही घर का सीन दिखाया जाता है कि युनसु सफाई कर रहा होता है। ये देखता है कि फ्रिज पर एक चिट लगी है कि आज मुझे सैलरी मिल गई है। ये जैसे ही फ्रिज खोलता है इसकी मनपसंद पानी की बोतल्स रखी होती हैं। साथ ही फ्रीजर खोलता है तो उसमें बोनस की चिट लगी होती है और इसकी फेवरेट आइसक्रीम्स भरी होती हैं। इसे ये देखकर अच्छा लगता है। अब ये सोफे पे बैठा हुआ होता है और किताब पढ़ रहा होता है और इसे ख्याल आता है कि मैं इनयोंग को मैसेज करूं। इतने में बादल बोलने लगते हैं तो ये न्यूज लगाकर देखता है जहाँ पर प्रेडिक्शन आती है कि आज शायद बारिश होगी। तो इसकी नजर अम्ब्रेला पर जाती है लेकिन इसे पता चलता है कि वो तो अम्ब्रेला लेकर नहीं गई। अब इनयोंग का सीन दिखाया जाता है कि वो स्टूडियो से बाहर निकलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि सामने युनसु खड़ा है। वो इसके करीब आती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये उसे बताता है कि तुम अम्ब्रेला लेकर नहीं आई और बारिश भी होने वाली थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ गया। तो इनयोंग आसमान की तरफ देखकर कहती है कि बारिश तो नहीं हो रही। तो ये बात पलटने के लिए कहता है कि हाँ थोड़ी देर पहले हो गई है। युनसु कहता है कि चलो हम दोनों घर जाकर बात करते हैं। तो इनयोंग कहती है कि मेरा अपनी फ्रेंड के साथ प्लान है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इतने में इसका कुलीग आ जाता है। वो इससे पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो इनयोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है तो ये खुद ही से गैस करने लगता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो इनयोंग मना कर देती है। वो कहता है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, तब भी इनयोंग मना कर देती है और एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती कि मैं क्या बताऊं। इतने में यहाँ पर यूचैन आ जाता है तो ये युनसु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो युनसु एकदम चीख कर कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि इनयोंग काफी ज्यादा परेशान नजर आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम कुछ और नहीं कह सकते थे, क्या ये कहना जरूरी था, अब तुम इसे हैंडल कैसे करोगे। जिस पर युनसु कहता है कि तुमने ही तो कहा था। फिर इससे पूछता है कि तुम्हारी किसके साथ मीटिंग है। ये बोल ही रहा होता है लेकिन इनयोंग जब तक अपने रूम में चली जाती है। फिर इनयोंग अपना कोट पहन कर आती है और इसे कहती है कि जब तक मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, जब तक तुम घर में रहो और इस प्रॉब्लम का हल निकालो, और ये कहकर चली जाती है। पास का सीन दिखाया जाता है कि जब ये खुद को इनयोंग का हस्बैंड बताता है तो इसके कुलीग कहते हैं कि बेशक कुछ भी हो लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए कि तुम पागल हो क्या। तो युनसु कहता है कि इसने मुझे खुद ही कहा है कि जब भी मैं भूल जाऊं कि आप मेरे हस्बैंड हैं, आप मुझे याद दिला देना। जिस पर इनयोंग कहती है कि एक्चुअली हमारी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, इसलिए मुझे आज तक अपना बॉयफ्रेंड ही लगता है। यूचैन भी इनको देख रहा होता है और जेलिस फील करता है। फिर युनसु बातों बातों में कहता है कि हमारी शादी इतनी जल्दी हुई कि हमने वेलकम पार्टी भी नहीं की। ये जैसी पार्टी का नाम लेता है इनयोंग इसे देखने लगती है कि यार ये क्या बोल रहा है और कहता है कि आप सब पार्टी में आइएगा और स्पेशली यूचैन को भी इनवाइट करता है। अब नेक्स्ट सीन इनयोंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो रोड पर चलती हुई आ रही होती है। अचानक से बाइक गुजरती है तो उसके हाथ से सामान गिर जाता है तो वो उसे कोसने लगती है और गालियां देती है। इसके शॉपर से टूना का केन निकलकर एक लड़के के पैरों में चला जाता है। फिर वो टूना उठाकर इसे देता है और ये उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो वही लड़का होता है जो इसे कैफे में मिला था। वो इसे नहीं पहचानता तो ये अपने आप को याद दिलवाती है कि मैं वही लड़की हूँ जो कैफे में आपसे मिली थी। वो इसे कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं भी हेल्प करवाऊंगी। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इसकी मुलाकात इनयोंग से होती है और ये दोनों साथ बैठकर तकबुकी और फिश केक्स खा रही होती हैं। वो इनयोंग को सारी बात बताती है जिस पर इनयोंग कहती है कि तुम्हें तो बिल्ली से एलर्जी है। तो ये कहती है कि नहीं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर वो लड़के का नाम पूछती है तो ये बताती है कि उसका नाम छा से स्टार्ट होता है। तो ये कहती है कि तुम्हारा नाम भी तो छा से ही स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि तुम अब शादी नहीं कर सकती। जिस पर इसकी दोस्त कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब वो रूल खत्म हो चुका है कि जिन दो लोगों के सरनेम सेम होते हैं वो शादी नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि अच्छा मेरे बारे में छोड़ो, तुम ये बताओ कि वेलकम पार्टी का क्या सीन है। जिस पर इनयोंग कहती है कि मैं नहीं जानती कि उस बावले ने ऐसा क्यों कहा। वो सूप पीने लगती है और पूछती है कि पार्टी में कौन कौन आ रहा है। जिस पर ये कहती है कि उसके तो कोई भी फ्रेंड्स नहीं है बल्कि मेरे ही ऑफिस के कुलीग्स आ रहे हैं। और जैसे ही अपने एक्स का नाम लेती है इसके मुंह से कुल्ली निकल जाती है। वो इससे पूछती है कि युनसु ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर ये कहती है कि मैं नहीं जानती। तो इसकी दोस्त कहती है कि शायद मुझे पता है कि वो उसे क्यों बुला रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें लाइक करने लगा है। लाइक का नाम सुनते ही इनयोंग के मुंह से कुल्ली हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है। सामने स्टॉल पर खड़े अंकल भी इन दोनों को देख रहे होते हैं कि ये क्या हरकतें कर रही हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि युनसू किसी चीज की तैयारियां कर रहा है। इतने में इनयोंग अपने रूम से निकल कर आती है और इससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो ये उससे कहता है कि आज हमारे घर में वेलकम पार्टी है जिसकी तैयारियां मैं कर रहा हूँ। इनयोंग पूछती है कि क्या ये सब कुछ जरूरी है, तो ये कहता है कि हाँ, हमें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को शो ऑफ करना है। ये सुनते ही इनयोंग को अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि उसने कहा था कि ये लड़का तुमसे प्यार करने लगा है। फिर युनसू इनयोंग से पूछता है कि डेकोरेशन कैसा है। इनयोंग कहती है कि वैसे तो अच्छा है, लेकिन हमारी अभी अभी शादी हुई है जिसके हिसाब से ये नहीं लग रहा। तो युनसू कहता है कि ये तो गलत हो जाएगा। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल लगे। ये कहती है कि हम अपना सामान एक कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम दोनों शादीशुदा लगेंगे, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि कपल सेपरेट रूम में नहीं रहते। ये सुनकर युनसू मान जाता है। फिर ये दोनों रूम में आते हैं और अपना अपना आधा सामान इसी रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। बेड पर लेट जाते हैं और युनसू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है। तो इनयोंग कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग तो न्यूली वेड कपल हैं। फिर ये लोग वेलकम पार्टी की बात करते हैं कि खाने के लिए क्या करें। तो इनयोंग कहती है कि वैसे तो मुझे इतना खास कोई बनाना नहीं आता, लेकिन मैं एक लड़की को जानती हूँ जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मगर उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम उसे इनविटेशन दें तो वो आएगी और खाना बना देगी। अब शाम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसकी फ्रेंड बैठी है जिसने बहुत मजे के खाने बनाए हैं। ये इन दोनों को टेस्ट कराती है और इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। बातों बातों में इनयोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यू चैन आएगा या नहीं। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में बेल बजती है। इनयोंग की दोस्त इससे पूछती है कि पार्टी में तुम दोनों ये कपड़े पहनने वाले हो। फिर ये जाकर गेट खोलती है तो इनका कुलीग आता है और अपने साथ गिफ्ट्स लाया होता है। वही इनयोंग और युनसू को दिखाया जाता है कि ये दोनों कपल ड्रेस पहने हुए हैं और इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। क्योंकि ये अकेला आया होता है तो इनयोंग उससे पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं। ये लोग यू चैन के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन ये पूछ नहीं पाते। इतने में यू चैन यहाँ पर आ जाता है और इन्हें हाय कहता है। अब पार्टी स्टार्ट हो जाती है और ये लोग सारे मिलकर चीयर्स करते हैं और बातें करने लगते हैं। तो इनयोंग का कुलीग उससे पूछता है कि तुम दोनों की शादी कब हुई। तो इनयोंग को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, जिस पर युनसू कहता है कि जब ये जॉब पर लगी थी उससे पहले हमारी शादी हो गई थी। वहीं इसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है कि वो यूचैन को बहुत गुस्से से देख रही है और उसे कहती है कि काफी टाइम बाद मुलाकात हुई। फिर यूचैन भी इसकी खैरियत पूछता है तो इसका कुलीग उससे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ये उसे बताने लगती है। इतने में यूचैन कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की दोस्त है। ये बात जैसे इनयोंग सुनती है उसे फंदा लग जाता है और वो खांसने लगती है। तो युनसू उसे टिश्यू पेपर देता है और यहाँ पे काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो इसका कुलीग कहता है कि हम लोग पार्टी में आए हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इतने में इसकी दोस्त खड़ी होती है और डांस करना स्टार्ट हो जाती है और इसका कुलीग भी खड़ा हो जाता है। ये सब मिलकर डांस कर रहे होते हैं और यूचैन इन्हें देख रहा होता है। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक्स पी ली हैं और ये लोग गेम्स खेल रहे हैं। इसका कुलीग कहता है कि आओ हम लोग एक गेम खेलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे और जिसको जवाब नहीं देना होगा वो ड्रिंक पिएगा। अब गेम स्टार्ट होता है और इसकी दोस्त यूचैन से पूछती है कि तुम कितनी औरतों से मिले और तुम्हें कितनी औरतों से प्यार हुआ। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही औरत से प्यार हुआ है। इनयोंग भी इसकी बात सुन रही होती है और उसे आंसर सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो इनयोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर इनयोंग कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। युनसू भी ये देख रहा होता है और उसे काफी बुरा लगता है। फिर ये लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं और एक दूसरे से सवालात पूछते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। फिर इनयोंग का कुलीग युनसू से सवाल करता है कि तुम्हें इनयोंग के बारे में क्या पसंद है। इसका सवाल सुनते ही यू चैन इनयोंग को देखने लगता है। युनसू जवाब देने ही वाला होता है कि इनयोंग ड्रिंक पी लेती है और कहती है कि वो बहुत शर्माएगा। फिर यूचैन खड़ा होता है और कहता है कि थोड़ी देर में हम गेम को कंटिन्यू करेंगे। ये फ्रेश एयर लेने बाहर आता है और सिगरेट पी रहा होता है कि अचानक से इसके पास इसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो बातों बातों में इसे बताता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो शादी कर ली है और इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और ये सुनते ही यूचैन शॉक्ड हो जाता है। घर का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग का कुलीग तो सो जाता है लेकिन ये लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। इनयोंग के फ्रेंड युनसू से पूछती है कि क्या तुम इस शादी को लेकर कभी पछताए हो, जिस पर वो फौरन मना कर देता है और इनयोंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब युनसू की बारी होती है तो वो यूचैन से यही सवाल करता है कि क्या तुम जिंदगी में कभी पछताए हो। तो इनयोंग भी इसकी तरफ देखने लगती है और सोचती है कि क्या जवाब देगा, लेकिन यूचैन कोई भी जवाब नहीं देता और ड्रिंक कर लेता है। अब वो सवाल इनयोंग से पूछता है कि ये गेम तो सच बोलने का है, अब तुम दोनों बताओ कि क्या तुम दोनों वाकई शादीशुदा हो। इनयोंग जैसे ये सवाल सुनती है वो हैरान हो जाती है और उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। ऐसा लगता है कि वो सच बोल देगी। इतने में युनसू जल्दी से इनयोंग के करीब आता है और उसे किस कर देता है, जिसकी वजह से इनयोंग कुछ नहीं बोलती। इन दोनों को किस करता देख यूचैन बहुत जेलस होता है। फिर युनसू से कहता है कि मेरा ख्याल है कि इतनी डिक्लेरेशन काफी है। अब पार्टी खत्म हो जाती है और सब घर चले जाते हैं। क्योंकि इनयोंग काफी ज्यादा ड्रंक होती है तो युनसू उसे गोद में उठाता है और उसे कमरे में छोड़ने आता है। फिर ये इसे बेड पर लिटाता है और इसे देखने लगता है क्योंकि इनयोंग सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही होती है।
इसे लिटाकर खड़ा होता है और यहाँ से जाने लगता है। तो इनयोंग इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। ये बात सुनते ही युनसु कुछ भी नहीं सोचता और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि इनयोंग ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन इसका सामान युनसु के कमरे में होता है। ये इसके कमरे में झांकती है तो देखती है वो सो रहा है। फिर आराम आराम से जाती है और अपना सामान उठाने लगती है और सामान लेते ही इसके रूम से चली जाती है। फिर युनसु का दिखाया जाता है कि वो तो उठा हुआ है। अब नेक्स्ट सीन इनयोंग के एग्जीबिशन स्टोर का दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में इसका कुलीग आता है और इससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। पहले तो इसे नहीं बता रही होती, फिर इससे कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे अचानक से आई लाइक यू कह दिया है, तो इसका क्या मतलब है। ये सुनते इसका कुलीग पहचान जाता है कि ये अपनी बात कर रही है और इसे कहता है कि इसमें कोई ऐसा शक नहीं, वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये कहकर यहाँ से चला जाता है और इनयोंग कहती है कि अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं तो वाकई अपनी दोस्त की ही कर रही थी। इसके कुलीग के जाते ही यूचैन यहाँ पर आ जाता है। फिर ये उससे पूछती है कि क्या तुम घर सेफली पहुँच गए थे। तो ये कहता है कि हाँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो इनयोंग कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे घर आए। अब नेक्स्ट सीन वॉशरूम का दिखाया जाता है कि इनयोंग यहाँ पर आती है और युनसु को मैसेज करती है। वहीं युनसु का दिखाया जाता है कि वो बेड पर लेटा है और कल जो उसने कहा उसके लिए काफी परेशान है। इतने में इनयोंग का मैसेज आता है कि तुमने रूम को बहुत अच्छे से साफ किया, इसलिए आज का खाना मेरी तरफ से है। कल का नाम सुनते ही युनसु कल का सीन याद आ जाता है, जिसे सोचकर ये काफी ज्यादा परेशान होता है कि ये मैंने क्या कह दिया और ऐसा क्यों कहा। फिर ये इनयोंग से कहता है कि फ्रिज में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें शॉपिंग पे जाना होगा। साथ ही दिखाया जाता है कि इनयोंग की मीटिंग चल रही है, लेकिन वो युनसु के रिप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो काफी खुश नजर आ रही है और इसका ध्यान मीटिंग की तरफ नहीं होता। तो यूचैन भी इसकी तरफ देख रहा होता है। साथ ही इसके कुलीग भी ये बात नोट करते हैं, तो वो इससे पूछते हैं कि आज तो तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो, लेकिन ये उन्हें कुछ नहीं बताती। घर का सीन दिखाया जाता है कि युनसु अपना काम कर रहा होता है और उसे हर जगह इनयोंग ही नजर आती है। हालांकि वो उसे वॉशरूम में भी नजर आती है, लेकिन रियलिटी में कोई भी यहाँ पर नहीं होता और इसे देखकर उसे कल का सीन बार बार याद आ रहा होता है। ये तैयार हो जाता है और इतने में इनयोंग का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें सुपरमार्केट में मिलती हूँ, जिसे पढ़कर ये खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन इनयोंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है कि उसके पास कैफे वाला लड़का आता है और वो कहता है कि आओ हम दोनों बिल्ली को मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं और सॉरी तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। और फिर वो उसे हीट पैक देता है, जिसे देखकर ये खुश हो जाती है। इसकी बात इनयोंग से होती है तो ये इनयोंग को बताती है। इनयोंग कहती है कि हो सकता है कि हीट पैक उसे फ्री में मिला हो या फिर उसके पास बहुत सारे हो, तो इसलिए उसे दे दिया हो। चलते चलते इनयोंग को नजर आता है कि यहाँ पर उसके डायरेक्टर मौजूद है और उनके साथ एक लड़का है। वहीं इसकी फ्रेंड इसे छामिन के बारे में बता रही होती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। इनयोंग बात करते हुए इस लड़के को देख रही होती है और उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इस लड़के की पर्सनालिटी तो बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी फ्रेंड बता रही है। इससे बात करते करते ये सुपरमार्केट पहुँच जाती है। फिर सामने देखती है कि युनसु खड़ा है, तो ये फौरन कॉल को कट कर देती है। फिर जल्दी से भागते हुए युनसु की तरफ जाती है और ये दोनों साथ शॉपिंग करने लगते हैं। ये दोनों थोड़े से नर्वस होते हैं तो हर चीज खरीद रहे होते हैं, जबकि इन्हें तो पता भी नहीं कि उसे खाना कैसे है। अब डम्पलिंग्स की बात आती है तो इनयोंग बीफ वाली खाती है, जबकि युनसु चिकन। इन दोनों की इस बात पर बहस होने लगती है कि हम कौन सी खरीदें, तो युनसु दोनों ही खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि इन दोनों ने साथ खाना खा लिया है। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती होने लगी है तो ये दोनों साथ खड़े होकर डिशेस वॉश करते हैं। ये दोनों अपने ऊपर हंसते हैं कि हमने तो हर वो सामान खरीद लिया जो हमें पता ही नहीं कि उसे कैसे बनाते हैं। इनयोंग बातों बातों में इसे कल के बारे में पूछती है, लेकिन ये बात पलट देता है। अब नेक्स्ट सीन इनयोंग के रूम का दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में सोच रही होती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और सैड होती है। वो सोने के लिए लेटती है लेकिन उसे नींद नहीं आती, तो वो पानी पीने के लिए बाहर आती है। ये पानी पी ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर युनसु आ जाता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाती है। फिर कहती है कि अच्छा तुम भी पानी पीने आए हो। ये कहकर कमरे में जाने लगती है। तो युनसु इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। पहले तो ये चुप हो जाती है, फिर कहती है कि हाँ। ये कहने की देर होती है कि युनसु इसके करीब आता है और इसे किस करता है। ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये बहुत ही पैशनेट किस होती है। अब नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है कि युनसु इनयोंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो इनयोंग कहती है कि प्लीज तुम मुझे कल बता देना, अभी मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई बात करूँ। तो युनसु मान जाता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और इनकी नाइट बहुत ही रोमांटिक गुजरती है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि युनसु की आंख खुलती है। वो देखता है कि इनयोंग यहाँ पर नहीं है। इतने में इसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और वो इससे पूछती है कि क्या तुमने इनयोंग को सब कुछ सच बता दिया। तो ये कहता है कि अभी तो नहीं बताया, लेकिन मैं जल्द ही बता दूंगा कि क्या सच है। साथ ही यूचैन का दिखाया जाता है कि वो स्टूडियो में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनयोंग के बारे में ही सोच रहा होता है और काम पे फोकस नहीं कर पाता। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि इसके कुलीग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और यूचैन को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में इनयोंग यहाँ पर आती है और इनसे पूछती है, तो इसे बताते हैं कि कुछ देर में हमारी एग्जीबिशन है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पीसेस नहीं पहुँचे। इतने में उसकी कॉल आती है और ये लोग खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं पीसेस पहुँचा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन कैफे का दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनयोंग की फ्रेंड बैठी है और वो लैपटॉप पे सर्च करती है कि
फर्स्ट साइडेड लव को कॉन्फेस करने का तरीका क्या है और साथ ही मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये यहाँ सर्च कर रही होती है कि इतने में छामिन आ जाता है। उसके आते ही ये लैपटॉप बंद कर देती है तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो ये उससे झूठ बोलती है कि मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। फिर वो उसको बैनर्स दिखाता है कि अगर हम बैनर्स लगाएंगे तो हम कैट को जल्दी ढूंढ पाएंगे। गाइज मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, मगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए ही मेरी वीडियोस देख रहे हैं और इसकी वजह से मैं बहुत सैड हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। इनयोंग स्टूडियो के बाहर खड़ी होती है तो युनसू का मैसेज आता है कि आज तुम घर पे जल्दी आ जाना, हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। इसे बहुत अच्छा लगता है और ये हाँ कह देती है। ये युनसू से बात कर रही होती है कि इतने में इसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो बहुत सैड होती है। ये पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि आज तुम मेरे घर पर आ जाना। अब इसकी फ्रेंड के घर का सीन दिखाया जाता है कि उसने खाना तैयार रखा है और फिर खड़े होकर बर्तन धोने लगती है। तो इनयोंग इससे पूछती है कि तुमने अचानक डिनर की तैयारी क्यों कर ली। ये इनयोंग का जवाब देने के लिए पीछे पलटती है तो ये रो रही होती है। फिर इनयोंग के पास आती है और गले लग जाती है और इनयोंग इससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो ये बताती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे उसकी बिल्ली जल्द मिल जाएगी। बेशक मुझे इस बात की खुशी है कि उसे उसकी कैट मिल जाएगी, लेकिन दुख ये है कि मैं उससे मिल नहीं पाऊंगी। तो इनयोंग इसे समझाती है कि तुम उसको सच बता दो कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं डरती हूँ कि वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे जैसे हर कोई मुझे कर देता है। फिर ये दोनों लेट जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अब नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि युनसू इनयोंग का वेट कर रहा होता है। ये इसे मैसेज करती है और बताती है कि आज मैं अपनी फ्रेंड के घर पर रुकी हूँ और बाकी के 2 दिन में काफी बिजी रहूंगी। जब एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तो हम दोनों उस मसले पर बात करेंगे जो तुम मुझसे रात में कहने वाले थे। अब इनयोंग के 2 दिन की रूटीन दिखाई जाती है कि वो बहुत ज्यादा बिजी होती है और दिल लगाकर काम करती है। फाइनली नेक्स्ट डे इसका काम फिनिश होता है तो ये थोड़ा सा रिलीफ में आती है। फिर इसके कुलीग इससे पूछते हैं कि क्या तुम घर जाओगी, जिस पर ये कहती है कि नहीं, पहले मैं एग्जीबिशन देखूंगी और फिर घर जाऊंगी। ये एग्जीबिशन रूम में जा रही होती है कि पीछे से यू चैन आता है और इसे रोकता है। ये इससे पूछता है कि क्या तुम एग्जीबिशन देखने जा रही हो। ये कहती है हाँ। फिर इनयोंग यू चैन से पूछती है तो वो कहता है कि नहीं, मैं घर जाऊंगा। तो इनयोंग कहती है कि चलो ठीक है, कल मिलते हैं, और यहाँ से जाने लगती है। तो यू चैन इसे पीछे से रोकता है और इसे एक लेटर देता है जो कि रिलेशनशिप और लवर्स के बारे में है और कहता है कि मैं चाहता था कि जब भी मैं वापस आऊँ ये फौरन तुम्हें दे दूँ। चलो अब मैं चलता हूँ और अब हम दोनों कल मिलेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। अब इनयोंग का दिखाया जाता है कि वो एग्जीबिशन में आती है। वो यहाँ पर आकर इलस्ट्रेशंस देख रही होती है, लेकिन उसकी नजर जैसे एक इलस्ट्रेशन पर पड़ती है वो हैरान हो जाती है। वो अपने पास टाइम के बारे में सोचती है कि ये इलस्ट्रेशंस तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उसने इनयोंग के साथ वक्त गुजारा था। यू चैन ने इनयोंग के साथ गुजारे हुए वक्त की इलस्ट्रेशंस बनाई होती हैं और इसमें साफ वो स्टेप्स भी नजर आ रहे होते हैं कि जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। लेकिन ये दोनों जब लास्ट टाइम मिले थे तो ये वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो इसने इलस्ट्रेशन में बनाया है। यहाँ यू चैन इसके पास नहीं आता और ना ही इनकी किस होती है, बल्कि ये दोनों तो ब्रेकअप कर लेते हैं। इनयोंग को ये देखकर बहुत हैरानी होती है और वो रोने लगती है। फिर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है कि इन लोगों की एग्जीबिशन होती है और यू चैन का इंटरव्यू चल रहा होता है। साथ ही इनयोंग को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खड़े तमाम लोगों को गाइड कर रही है। यू चैन सोचता है कि मैं इनयोंग को आज सब कुछ सच बता दूंगा कि मैं उससे आज भी मोहब्बत करता हूँ। वो इनयोंग के पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन इसका यहाँ पर दोस्त आ जाता है और वो इसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन इनयोंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो छामिन का वेट कर रही होती है। छामिन इसके पास आता है। फिर ये दोनों मिलकर लोगों में पैम्फलेट्स बांटते हैं। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों पैम्फलेट्स बांट चुके हैं और रास्ते में जा रहे हैं। छामिन देखता है कि ये बहुत ज्यादा सैड है और इससे वजह पूछता है। ये सोचती है कि आज मैं इसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी और ये इससे कहने ही वाली होती है, लेकिन छामिन के पास एक कॉल आ जाती है तो ये नहीं बता पाती। छामिन को कॉल पर बताया जाता है कि उसकी कैट मिल गई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही युनसू को दिखाया जाता है कि वो इनयोंग को मैसेज करता है कि आज मैंने न्यूज में देखा है कि बारिश होने वाली है और तुम अपनी अम्ब्रेला भूल गई हो। मुझे डर है कि तुम भीग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आ रहा हूँ। यूजुअली तो वो 2 अम्ब्रेलाज लेकर जाता है, लेकिन आज वो जानबूझकर एक ही अम्ब्रेला लेकर जा रहा है। साथ ही यू चैन का दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। ये दोनों स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और यू चैन सामने की तरफ देखता है कि सामने युनसू खड़ा है और वो स्टूडियो के अंदर जा रहा है। इसका दोस्त युनसू की तरफ देखता है और उसे पहचान जाता है, लेकिन यू चैन को याद नहीं आता। तो इसका दोस्त इसे बताता है कि ये वही लड़का है जो कॉलेज में बहुत बदनाम हुआ था कि इसने स्कॉलरशिप अपनी पढ़ाई पर हासिल नहीं की थी, बल्कि इसमें किसी प्रोफेसर ने इसका साथ दिया था। यू चैन जैसे ये बात सुनता है वो समझ जाता है कि इसने इनयोंग से शादी क्यों की है। साथ ही दिखाया जाता है कि युनसू इनयोंग के पास जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है। वहीं इनयोंग का दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा सैड है। वो यहाँ से गुजर रही होती है कि सामने से यू चैन आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी इलस्ट्रेशंस देखी।
तो इनयोंग कहती है कि हाँ। यूचैन कहता है कि मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ और अभी भी तुमसे माफी मांगता हूँ। इनयोंग इससे पूछती है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, अब इस चीज का कोई फायदा नहीं। तो ये कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तुम प्लीज मुझे एक मर्तबा मौका और दे दो। इनयोंग इसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मौके का नाम सुनती है वो कहती है कि किस चीज का मौका? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मौका की बात मत करना। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल कांप उठता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो ये कहता है कि हम फौरन शादी कर लेंगे। हमने पहले डिसाइड किया था ना कि हम 2 साल बाद शादी करेंगे, लेकिन इस बार हम जल्दी से शादी कर लेंगे। जिस पर इनयोंग कहती है कि तुम जानते हो कि मैं मैरिड हूँ। तो यूचैन कहता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम मुझसे फौरन डिवोर्स लो और मेरे पास आ जाओ। इनयोंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे छोड़ा मैं उसको नहीं छोड़ सकती और मैं उसी के साथ रहूंगी। ये कहकर इनयोंग यहाँ से जाने लगती है। तो यूचैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि युनसू ने तुमसे शादी क्यों की है? मैं बस तुम्हें वजह बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम युनसू के साथ रहना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये जैसे युनसू का नाम सुनती है ये रुक जाती है। यूचैन इसे बताने ही वाला होता है, लेकिन इतने में युनसू यहाँ पर आता है। वो इनयोंग का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाने लगता है। इनयोंग अपना हाथ छुड़वाती है और युनसू से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। युनसू पहले तो चुप रहता है, फिर इसे बताता है कि मैंने यूचैन की वजह से तुमसे शादी की और मैं उससे बदला भी लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इनयोंग जैसे ये बात सुनती है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि वो जिस इंसान पर भरोसा करती है वो उसे धोखा दे देता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। फिर वो यहाँ से जा रही होती है तो युनसू उसे रोकता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ये उसे कहती है कि अब ये सब नहीं चलेगा। तो इनयोंग कहती है कि मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि हम अपना रिलेशन खत्म कर दें, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। युनसू को अपनी हरकत पे बहुत अफसोस होता है और वो रो रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वहीं यूचैन को दिखाया जाता है कि वो भी अपने ऊपर अफसोस करता है कि मुझे इनयोंग को कभी नहीं छोड़ना था। अब इनयोंग की फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। इतने में छामिन बाहर आता है और इससे कहता है कि यहाँ तो बहुत सर्दी थी, तुम्हें अंदर आना चाहिए था, और देखो मेरी बिल्ली ठीक हो गई है। ये कहती है कि तुम्हारी बिल्ली का सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर छामिन कहता है कि तुम मुझसे पहले क्या कहना चाहती थी। ये उससे कॉन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारी बिल्ली को जानती हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। और साथ ही छामिन से माफी मांगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं छामिन इसे बहुत हैरत से देख रहा होता है कि शायद ये इस पे बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन वो मुस्कुरा देता है और कहता है कि मेरी तो यही दुआ थी कि जल्द से जल्द मुझे मेरी बिल्ली मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ रियल डेट पर जाऊं। इनयोंग की फ्रेंड जैसे ये सुनती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कोई उसका प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इस बार वाकई ऐसा हो चुका है तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। छामिन भी इससे अपना लव कॉन्फेस करता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी सेट हो जाती है। अब जैसे ये घर आती है इसकी मम्मी से बताती हैं कि इनयोंग आई हुई है और वो काफी ज्यादा बीमार है। तो ये उसे दवा देने आती है और इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर इनयोंग इससे कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर रह सकती हूँ। तो ये पहले तो बहुत हैरान होती है कि इसे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फिर हाँ कह देती है और इसे कहती है कि क्या तुम्हारी युनसू के साथ कोई लड़ाई हुई है। लेकिन इनयोंग कोई भी जवाब नहीं देती और लेट जाती है। तो ये यहाँ से चली जाती है। ये लेटी होती है और इसके पास युनसू की कॉल आती है, लेकिन ये उससे बहुत नाराज होती है तो ये उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग अपने स्टूडियो में काम कर रही है। इसके डायरेक्टर इसके पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तो इनयोंग कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर इनके डायरेक्टर कहते हैं कि आज हम लोग बियर के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हें बियर नहीं पसंद तो हम वोडका पी लेंगे। तो इनयोंग इस बार बहस नहीं करती और कहती है कि नहीं हम बियर ही पी लेंगे। युनसू लगातार इसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये उसकी कॉल पिक नहीं करती। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनयोंग के कुलीग्स उसे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इसने एज अ इंटर्न बहुत ही अच्छी जॉब की होती है। इनयोंग जैसे ही गिफ्ट खोलती है उसे वो बहुत पसंद आता है। फिर ये इनका थैंक यू करती है और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में यूचैन यहाँ पर आता है। इनयोंग इसे देखती है और वो हैरान हो जाती है। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन इनयोंग कुछ भी नहीं कहती। अब इसके दोनों कुलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यूचैन और इनयोंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब ये लोग घर आने की करते हैं तो इसके कुलीग्स ड्रंक हो जाते हैं, तो वो साथ निकलते हैं और इनयोंग से कहते हैं कि तुम यूचैन के साथ चली जाना, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि युनसू अपना कमरा साफ कर रहा है, तो उसे वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर नजर आता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर इसको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं।
और कॉन्ट्रैक्ट पेपर का लास्ट रूल देखता है कि हम दोनों को मोहब्बत नहीं करनी और उसके आगे लिखता है कि आई एम सॉरी। फिर इनयोंग को मैसेज करता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम घर आकर अपना सामान उठा लेना। वहीं इनयोंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी क्लास में बैठी है। उसकी मिस आकर उससे कहती है कि तुम आज भी मेरी क्लास अटेंड कर रही हो, तुम कब तक ग्रेजुएट होगी। लेकिन इस बार इनयोंग उनसे बहस नहीं करती और क्लास से निकल कर आ जाती है। ये युनसू के बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक से इसकी फ्रेंड आ जाती है तो ये उससे बात करने लगती है। फिर इसके पास युनसू का मैसेज आता है कि मैं घर से जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर आके अपना सामान पैक कर लेना। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इनयोंग अपने घर आ गई है और वो इधर उधर देख रही है और उसे अपने और युनसू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं कि इन दोनों की लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। फिर ये युनसू के कमरे में आती है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो इसे अपने आप और युनसू की यादें याद आती हैं कि रिलेशन के बाद इन दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं रहा और सब कुछ बदल गया। इनयोंग यहाँ देख रही होती है कि उसकी नज़र कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर पड़ती है और उसे देखकर वो रोने लगती है। वो देखती है कि रूल नंबर 5 के इन दोनों को मोहब्बत नहीं करनी, वहाँ पर युनसू ने सॉरी लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि वो युनसू इससे सच्ची मोहब्बत करता था। ये जैसे ही देखती है इसे एहसास होता है और ये युनसू को कॉल लगाती है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। तो ये टाइम को वेस्ट किए बगैर घर से निकलती है और युनसू को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए ये एक जगह पर पहुंचती है और वहाँ पर इसे देखने लगती है। अचानक से पीछे पलटती है तो देखती है कि यहाँ पर युनसू खड़ा है। वो इनयोंग के करीब आता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनयोंग इसकी बात का जवाब नहीं देती और भागते हुए जाकर इसके गले लग जाती है। इनयोंग कहती है कि हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म कर देते हैं और उसके बाद रियल डेटिंग स्टार्ट करते हैं। युनसू जैसे ये सुनता है वो इनयोंग के करीब आता है और उसे किस कर देता है। ये किस बहुत ही पैशनेट और फीलिंग से भरी होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब ये दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं लेकिन अभी भी इनकी नोकझोंक चलती रहती है। युनसू नहाने के लिए बहुत वेट लगाता है और इनयोंग उसका बाहर वॉशरूम के वेट कर रही होती है। वो बाहर आता है तो ये उसे डांटने लगती है और इसे डांट कर खुद वॉशरूम में चली जाती है। वहीं खाने का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। टीवी पर रोमांटिक शो चल रहा होता है तो युनसू कहता है कि मैं तुम्हें किस करता हूँ तो इनयोंग कहती है कि नहीं, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। अब क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं तो ये दोनों साथ सोते हैं। सुबह इनयोंग के मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो मैसेज को देखने लगती है। युनसू इसके हाथ से मोबाइल लेता है और रख देता है और इसे गले से लगा लेता है। अब कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है कि इसकी अपनी फ्रेंड से मुलाकात होती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एज अ एक्सक्यूज क्या यूज कर सकती हूँ। तो इनयोंग के पूछने पे वो बताती है कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ और मॉम को कहूंगी कि तुम्हारे साथ गई हूँ। इतने में छामीन आ जाता है तो ये भागते हुए उसके पास जाती है और इन्हें खुश देखकर इनयोंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये उन्हें देख ही रही होती है कि इतने में युनसू आ जाता है तो ये भागती हुई जाती है और उसके गले लग जाती है और यहाँ पर इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, आई होप आप सबको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब मैं कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द वो ड्रामा आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। अब मैं चलती हूँ, मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ड्रामा में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।